शुरू करिए। हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुलेंद्र भारती, स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल सिंगापुर सारीपुर से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कक्षा 8 का मैं साइंस पठन पाठन शुरू करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आप लोग भी मेरे साथ पठन पाठन में भाग लें। तो लेसन 1 यानी पाठ 1 धातुएं तथा अधातुएं है, इसको आप लोग देखिए। कुछ भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर लेवा परिजर ने तत्वों का धातुओं तथा अधातु में वर्गीकरण किया है। धातु शब्द सुनने पर आपके दिमाग में कौन से पदार्थ आते हैं? आप सोडियम, कैल्शियम तथा पारा के बारे में तो सोचते हैं, बल्कि आप संभवतः लोहा, तांबा तथा जस्ता के बारे में सोचते हैं, पर ये सभी तत्व धातुएं हैं। वास्तव में सभी तत्व पहचान किए गए हैं। 115 तत्वों में से 19 धातुएं हैं। धातुएं वैज्ञानिक के अनुसार धातुएं वे तत्व होती हैं जिनके कुछ निश्चित गुण होते हैं। उदाहरण के लिए कठोरता, धात्विक, चमक, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक, तन्यशील। बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि तन्यशील का तात्पर्य यह है जिसे खींचा जा सके, जिसे खींचकर बनाने योग्य हो, उसे तन्यशील कहते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक शब्द आता है आघातवर्ध। आघातवर्ध का तात्पर्य होता है जिसे पीट कर चौड़ा किया जा सकता है। जैसे चादरें, वर्क, लोहा, सोना, इसके ऊपर घात करेंगे तो ये फैलेगा, ये फैलता जाता है और एक नया आकार इसको बना लेते हैं। लोहा, सोना, एल्यूमिनियम और शीशे जैसी सभी तत्व जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः प्रयोग करते हैं, धातु ही हैं। आप अपनी रासायनिक क्रियाविधि के अनुसार धातुएं यौगिक बनाने के लिए बंधन बनाते समय इलेक्ट्रॉनों को निकालती हैं। इसलिए अधिकांश अभिक्रियाओं में उनके द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के आधार पर हम धातुओं को निम्नलिखित प्रकार के से परिभाषित कर सकते हैं। इसमें दिया है, इसके नीचे ध्यान दीजिएगा। धातु वे तत्व हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धन आयन बन जाने की प्रवृत्ति कर रखते हैं। धातुओं के अंतिम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपेक्षा उसके लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करना सरल होता है। उदाहरण के लिए सोडियम तथा पोटेशियम परमाणु 1 से 1 परमाणु त्याग कर धन आयन बनाते हैं, जबकि एल्यूमिनियम अपने संयोजक कोश में उपस्थित 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं। अधातुएं वह तत्व जो जैसे कि कुछ तत्व धातुओं जैसे न तो कठोर होते हैं और न ही चमकीले, वे विद्युत के रोधी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक अधातुओं में ये कहा गया है कि ये न तो कठोर होते हैं और न ही ये न तो कठोर होते हैं और न ही चमकीले होते हैं। ये
विद्युत के रोधी होते हैं। न तो पीट कर उनकी चादरें बनाई जा सकती है तथा न ही उनकी तारें खींची जा सकती है। अधातुएं ये इस प्रकार के अधातु हैं, जैसे हमने आपके ऊपर लाइन्स में पढ़ाया कि कुछ धातुएं पीट कर चौड़ी बनाई जाती हैं, कुछ धातुएं खींच कर तार के योग्य बनाए जाते हैं। ये उनमें दोनों में से ये धातुएं अलग हैं, ये विद्युत रोधी होती हैं। आगे चलते हैं। इन्हें धातुएं कहते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस तथा सल्फर जैसे तत्व धातुओं की श्रेणी में आते हैं। अधातु जब अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पर धातुओं को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयरन के जगह पे आयन होगा, ऋण आयन बनाते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। अधातुओं के संयोजकता कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः अपना अष्टक पूरा करके अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इनके लिए सरल होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा वह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्साइड ऋण आयन बना लेता है। इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु के संयोजक कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन वह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड ऋण आयन बना पाते हैं। अब आप नीचे देखेंगे धातुओं की उपस्थिति। धातुओं की उपस्थिति की अवस्था देखिए। कुछ धातुओं की प्रवृत्ति अक्रियाशील होती है और वे जल्दी से दूसरे तत्वों के साथ संयोग नहीं करते हैं। ये धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सोना, तांबा, चांदी तथा प्लेटिनम ऐसी धातुओं को उदाहरण में रखा जाता है। अयस्क क्रियात्मक धातुएं होती हैं जो संयोजित अवस्था में खनिज के रूप में पाई जाती हैं। पृथ्वी के भूपटल में पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनमें धातुओं के यौगिकों में मिले रहते हैं खनिज कहलाते हैं। वे खनिज कहलाते हैं। लगभग सभी चट्टानों में कुछ खनिज होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक खनिज में उपस्थित धातु इतनी पर्याप्त मात्रा में हो कि उसमें से सरल प्रक्रिया द्वारा लाभदायक रूप से धातु को अलग प्राप्त किया जा सके। प्यारे बच्चों, इसी तरह से चैप्टर लंबा है, हम प्रयास करेंगे कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। आपसे होमवर्क में हम यही वर्क देते हैं कि ये एक पेज पूरा आप लोग पढ़िएगा और इसको जो है कि आगे का पेज भी पढ़िएगा। कल मैं ऑनलाइन में आपका फिर स्वागत है। फिर ये चैप्टर में आपको पुनः पढ़ाएंगे।